बीजेपी में नहीं है परिवार। नहीं है, क्या चाहते हैं? इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए जय शाह को। परिवारवाद ही इनको माना जाएगा। सीआई का अध्यक्ष बनाया है, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? इस जन्म में नहीं, अभी 2-4-10 जन्म में बनने वाले नहीं है। सिर्फ तेजस्वी यादव ही मतलब कि लायक हैं। उतने विधायक हैं आपके पास, उतने सांसद, उतने लोग हैं, उतने में से सिर्फ तेजस्वी यादव ही एक पूरा मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे क्या इस बार? लालू यादव तो बोल रहे हैं कि सीएम बनाइए तेजस्वी यादव को। सब पोस्टर देखने से ये अंदाजा थोड़ी लगा सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे। अब राबड़ी जी क्या थी, सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी क्या थे, नौवा फेल और सीधे उप मुख्यमंत्री। अमित शाह के बेटा हैं जय शाह, उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, निशांत कुमार की चर्चा भी तेज हो गई है। सोना के चम्मच लेके पैदा होने वाले जैसे राहुल जी है, तेजस्वी जी है, ये लोग सोना के चम्मच लेके पैदा हुए। लेकिन आरजेडी में क्या है कि उसमें पूरा खानदान ही जो है वो सत्ता में है। कि इनको आना चाहिए कि नहीं पॉलिटिक्स में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। बिहार में परिवारवाद को लेके काफी चर्चाएं होती हैं, काफी बातें होती हैं। साफ तौर पर ये देखा जाता है, चाहे वो आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, इसको लेके वार पलटवार लगातार देखा जाता है। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार इन पे वार पलटवार करती है, इन पे सवाल खड़े करती है और कहती है कि ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, ये लोग सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद करते हैं। तो अभी देखिए, बिहार की सड़कों पे, मतलब पटना की सड़कों पे एक ये पोस्टर लगाया गया है। ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्णा सिंह उर्फ कल्लू सिंह, इनके द्वारा, और लिखा गया है, देश की जनता करे पुकार, जय शाह जी राजनीति को करे स्वीकार। यानी कि अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इनको जो है राजनीति में आने के लिए कहा जा रहा है और इसके लिए पोस्टर लगाया गया है। और भी लिखा गया है, तू कहीं भी जा, जय भीम, तू शाह भी तू, ऐसा बना दिया क्रिकेटर को विश्व में शहंशाह, अब आ भी जा राजनीति में, देश को इंतजार है तेरा, विश्व गुरु बनने की, तू आ भी जा, जय भीम तू शाह भी तू। तो ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्णा सिंह के द्वारा लगाया गया है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अब बीजेपी क्या कर रही है? क्या बीजेपी परिवारवाद नहीं कर रही है? क्योंकि बीजेपी जो है लगातार बाकी सब पार्टियों पे सवाल खड़े करती है, चाहे वो आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, लगातार उन पे सवाल खड़ा करती है कि वो लोग जो है सिर्फ परिवारवाद करते हैं। तो अभी बीजेपी भी वही कर रही है, क्योंकि ये पोस्टर लगाया गया है। अमित शाह खुद गृह मंत्री हैं और उनके बेटे हैं जय शाह। अब इनको राजनीति में आने के लिए कहा जा रहा है और पोस्टर लगाया जा रहा है। और ये भी देखा गया कुछ दिन पहले कि निशांत कुमार की चर्चा भी तेज हो गई है राजनीति में। नीतीश कुमार की वो भी बेटे हैं, तो वो भी जो है पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या बातें चल रही हैं और चर्चाएं हो रही हैं। तो आइए हम इस पे जनता से बात करेंगे कि क्या इस पे जनता कहती है और क्या सोचती है। तरफ बीजेपी ये कहती है कि बीजेपी की छवि साफ है, उसमें परिवारवाद नहीं है, उनके बेटे के लिए पॉलिटिक्स में आने के लिए। ये आपको क्या लग रहा है, क्या है ये? ऐसा पोस्टर देखने से ये अंदाजा थोड़ी लगा सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे। बीजेपी के द्वारा लगाया गया है, प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने लगवाया है। कैसे लगाए होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जैसा पॉलिटिक्स में आएंगे ही, वो तो खुद आईसीआईसी में है ही। तो मतलब पोस्टर अगर लगाया जा रहा है, चर्चाएं हो रही है, तो कहीं ना कुछ तो अंदर खाने में चल रहा है ना? नहीं, मेरे ख्याल से इसका अंदाजा नहीं लगा सकते भाई पोस्टर की वो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं या नहीं। इससे कुछ अंदाजा नहीं लगा? नहीं। अच्छा, आप अपना राय रखें, अगर आप बताएं अपने वो से कि इनको आना चाहिए कि नहीं पॉलिटिक्स में? उनकी मर्जी, अभी तक नहीं आया है तो आगे तो नहीं लगता है कि वो आएंगे। अगर आते हैं तो सही है, मर्जी उनकी, इस बारे में तो आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं। अच्छा, निशांत कुमार की चर्चा भी तेज हो गई है, तो उनके बारे में? निशांत कुमार ये नीतीश जी के बेटे हैं। नीतीश जी के बेटे हैं जी, उनके बारे में आइडिया नहीं है इसलिए सारी उनके बारे में। अच्छा, तो इस पे आपको क्या लगता है कि बीजेपी भी परिवारवाद कर रही है ना? क्योंकि वो लगातार दूसरे पार्टियों पे कटाक्ष करती है कि आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, उन सब में परिवारवाद है, बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में नहीं है परिवार, नहीं है, तो
फिर ये पोस्टर अगर देखें तो एक तरह से कहा जा सकता है ना, एक तरफ ये है अमित शाह के बेटे जय शाह, ये भी देख लीजिए, या फिर अभी तक हमें ये जैसा पॉलिटिक्स में आए नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन चर्चा तो हो रही है। चर्चा है, आदमी कुछ भी बोलेंगे। हाँ। अच्छा, तो अभी चुनाव भी होने हैं, तो क्या लग रहा है कौन अच्छा काम किया है? बीजेपी अच्छा कर रही है। बीजेपी की समर्थन करती है। हाँ, बीजेपी अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि खटारा सरकार है। नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। अच्छा, तेजस्वी को अगर वोट देना हो तो? हाँ, तेजस्वी भी अच्छा कर रही है। उनकी सरकार आएगी, वो देखेंगे वो कितना अच्छा कर रहे हैं। अभी उनकी सरकार नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते। चलिए, धन्यवाद। उनको भी चांस देना चाहिए। उनको भी चांस देना चाहिए। हाँ। और चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छे हैं, युवा नेता है, बहुत समझदार है। उनका तो सबसे अच्छा स्कीम ये लगता है कि बिहारी पहले है। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? ये पहले पोस्टर देख लीजिए। एक पोस्टर में आप देखिए कि लिखा हुआ है, देश की जनता करे पुकार, जय शाह जी राजनीति को करे स्वीकार। देखिए कहीं ना कहीं जो है आरजेडी भी जो है परिवारवाद कर रही है, लेकिन इसमें परिवारवाद क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें तो अमित शाह का एक ही बेटा है, तो वो आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी है, निशांत कुमार, वो भी आ रहे हैं। तो इसका ये नहीं कि मतलब कि वो परिवारवाद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है सब कैटेगरी पर बैठा हुआ है, सभी लोग इसमें है बीजेपी में। लेकिन आरजेडी में क्या है कि उसमें पूरा खानदान ही जो है वो सत्ता में है, तो इसको हम परिवारवाद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे देश की पार्टी है, पूरी समाज की पार्टी है, ये वो हिंदू की पार्टी है, समाज की पार्टी। लेकिन आरजेडी हम इसे नहीं कह सकते कि पूरे देश की पार्टी या फिर ये समाज की पार्टी है। इसमें कहीं ना कहीं हम एक चीज़ और पॉइंट रखना चाहेंगे, जो लोग कहते हैं कि अगर ये बीजेपी वाले कर रहे हैं परिवारवाद, अगर बोल रहे कि ये तो ही नहीं है, और आरजेडी वाले परिवारवाद अपने बेटे को ला रहे हैं, ये सबको परिवार को ला रहे हैं, तो वो परिवारवाद हो गया। तो इस पर मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ, जैसे कि कहना चाहते हैं कि आप लोग जो ये कर रहे हैं कि जातिवाद या परिवारवाद, तो कोई भी हो, आप अपने सत्ता से हटाकर यादव मान लीजिए ये जातिवाद रखें, ठीक है, जातिवाद रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अलग यादव को भी तो मौका दीजिएगा। सिर्फ तेजस्वी यादव ही मतलब कि लायक हैं, उतने विधायक हैं आपके पास, उतने सांसद, उतने लोग हैं, उतने में से सिर्फ तेजस्वी यादव ही एक पूरा मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। किसी और भी यादव को तो मौका दे सकते हैं आप, तो वो और भी यादव को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा यही कहना है कि आप जो है ठीक है परिवारवाद नहीं करते, जातिवाद कर रहे हैं ना जी, तो जातिवाद आप कर रहे हैं तो पूरा यादव को आप समाज कीजिए, पूरे यादव को आप बैठाइए, तो आप पूरे यादव को भी नहीं लेके चल रहे हैं, तो सिर्फ आप परिवारवाद कर रहे हैं। लेकिन ये जो है बीजेपी जो है ये परिवारवाद नहीं, जातिवाद अभी नहीं कर रहा है, ये देश समाज के लिए कर रहा है, और समाज के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहा है। और भारत देश जो है इसी की वजह से अभी जिंदा है, जिस दिन ये खत्म उस दिन भारत देश का थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। मतलब बीजेपी परिवारवाद नहीं कर रही है। तो आइए देखिए, अंकल पोस्टर पढ़ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। पढ़ लिए अंकल? पोस्टर पढ़े? पढ़ लिए। क्या समझ में आया? क्रिकेट पर बोला गया है कि नहीं, राजनीति पे बोला गया है। अमित शाह के लड़के को विषय में। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, उनको राजनीति में आने के लिए ये पोस्टर लगाया गया है। तो देखिए, इस भारत देश में कोई भी स्वतंत्र है राजनीतिक में आने के लिए, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, वो चाहे किसी का बेटा हो, पोता हो। अब जैसे मैंने अब सोना के चम्मच लेके पैदा होने वाले जैसे राहुल जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तो ये लोग सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो वैसा बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में वैसा नहीं। बीजेपी तो ये अभी आपको ये क्या लग रहा है? हाँ, परिश्रम जो तपस्या करेगा, मेहनत करेगा, वहाँ पर उसको कमिटी चुनेगी, और उसमें वो अगर खरा उतरते हैं तो उनकी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। वो चाहे किसी का बेटा हो, पोता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब हम लोगों को नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री 1947 तक भारत को विकसित कर विश्व गुरु बनाने की तमन्ना है। अब विश्व गुरु बनाने के लिए जो भी इसमें आए उनका स्वागत है। अब आज क्रिकेट माने कल जो पूरे दिवाली मनी, पूरा भारत देश खुशहाली में डूब गया। डूबना भी चाहिए, क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि 12 वर्षों के बाद
कि फाइनल मैच भारत के खिलाड़ियों ने जीता, तो उनकी एकदम अधिकार है, हकीकत है। और भारत देश अभी नहीं खुशी मनाएगा तो कब मनाएगा? तो उसमें जो भी जिसका योगदान है भारत देश को विकसित बनाने में, राष्ट्र को विकास करने में, हम उसका स्वागत करते हैं। अरे नहीं, तो बीजेपी ये कहती है ना कि बाकी सब पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस ये सब परिवारवाद करती है, बीजेपी नहीं कर रही है। तो उनके तो बेटे हैं ना, वो भी तो अमित शाह के बेटे। देखिए आप बहन जी, इसको समझने की बात है। उन लोगों में है कि सोना का चम्मच लेके आया, अब राबड़ी जी क्या थी, सीधे मुख्यमंत्री बन गई। तेजस्वी क्या थे, नौवा फेल और सीधे उप मुख्यमंत्री। अरे तो राजनीति में कहा जाता है पढ़े लिखा जरूरत नहीं है, थोड़े राजनीति के बारे में जानकारी तो है ना। अब लोग समझदार हैं। हम कहते हैं चपरासियों के लिए कंपटीशन दिया जाता है, और कंपटीशन में पास होगा तब चपरासी बनेगा। आई हमारा सीधे लोग एक बार ऊपर से आता है, आप फल्ला के बेटा है, फल्ला के पोता है बन जाते हैं। लेकिन बीजेपी में वो बात नहीं है। बीजेपी में है ठीक है, आप फलाने के लड़के हैं, पोते हैं, सब कोई किसी का ना बेटा पोती पोता पोती सब किसी ना किसी का है। लेकिन उसमें देखा जाता है कि वास्तव में मेहनत करके यहाँ तक भारत की शान बान आन को चार चंद लगाने के काम किया है अगर ये लड़का, तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको कुर्सी मिलनी चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे क्या इस बार? लालू यादव तो बोल रहे हैं कि सीएम बनाइए तेजस्वी यादव को। जनता अभी इस जन्म में नहीं, अभी 2-4-10 जन्म में बनने वाले नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा विश्व के लोग नहीं, पूरा माने हर 140 करोड़ जनता समझ चुकी है कि भारत किसके हाथ में सुरक्षित है। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत अगर कोई बना सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही। बिहार में कौन बना सकता है? बिहार में भी देख लीजिए, बिहार में बहन जी 4 सीट का चुनाव हुआ ना, उपचुनाव, चारों का चारों सीट में जनता दूध का दूध और पानी का पानी न्याय दे दिया। अब की बार 243 मैं गारंटी करता हूँ कि 243 सीट अब की एनडीए जीतेगी, और एनडीए के नेतृत्व में बहुत अच्छी मजबूत सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे चाचा? अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, उनके लिए पोस्टर लगाया गया है, देखिए पहले पोस्टर देखिए, ठीक है। तो उनको राजनीति में आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कहा जाता है कि बीजेपी परिवारवाद नहीं करती है, तो आपको क्या लग रहा है? ये तो परिवारवाद ही न हो गया। जब अमित शाह के लड़का जब आ रहे हैं राजनीति में, तो परिवारवाद ही उनको माना जाएगा। लेकिन अमित शाह भी बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे सहारा का जो फंड था, बिहार के जनता के बहुत पैसा था उसमें, सहारा में, वो बोले थे कि सब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कीजिए, और सभी को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी को पैसा माने हम दिवाएंगे सहारा श्री से। लेकिन अभी तक कुछ वैसा बात नहीं हुआ, कोई भी कंज्यूमर को पैसा अभी तक नहीं मिला। तो अमित शाह भी कोई जरूरी नहीं है कि सब बात सच बोलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो गृह मंत्री, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। बिहार की जनता तो देख रहा है कि बहुत गलत बात बोलते हैं, सही बात नहीं बोलते हैं। आधा उनमें जो भी वक्तव्य देते हैं, आधा झूठ बात रहता है उनमें। मतलब आपको लग रहा है कि परिवारवाद बीजेपी में भी है? हाँ, बिल्कुल बीजेपी में भी है परिवारवाद। हाँ, अरे तो ये कहा जा रहा है ना कि जैसे लालू यादव को देख लीजिए, तो उनकी पत्नी भी सीएम बन गई, ऐसे ही फिर लालू यादव भी सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अभी उनके बेटे भी हैं। तो मतलब लगातार सब पूरी फैमिली इसी में है, उनकी बेटी भी घुस गई है। लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि उनके एक मतलब बेटे हैं तो वो चले गए, तो उससे क्या हो गया? मैं क्या कह सकता हूँ, तो अगली बार जो भी तय होगा तो जनता तय करेंगे लोग। अब जनता किनको चाहते हैं लोग, जनता ही तय करेंगे। या नीतीश कुमार आते हैं कि राजद के आते हैं पार्टी के लोग, ये कहना बड़ी मुश्किल है, जनता ही बतला सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में? हम भी तो एक आम नागरिक हैं, हमारा तो सिर्फ एक
वोट का एक वोट बहुत ताकत रखती है, कुर्सी हिला सकती है एक वोट। हाँ, यही तो कह रहे हैं, लेकिन कहना बहुत मुश्किल। जनता से ताकतवर कोई नहीं है। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन मतलब अब क्या आएगा ये तो जनता तय करेगा ना। हम जनता तो आप भी हैं। हाँ, जनता तो हम भी हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन सुधार करेगा और अच्छे से विकास की तरफ ले जाएगा बिहार को? विकास के लिए तो खैर अभी बहुत अच्छे नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्हीं को रहना चाहिए। हाँ, रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चला सकते हैं अभी। चलिए बढ़िया है। तो क्या कहेंगे चाचा, ये पोस्टर लगाया गया है, ये अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इनको राजनीति में आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि बाकी सब पार्टियां परिवारवाद करती है, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे आरजेडी हो गई, अदर पार्टी हो। हाँ, कोई भी अदर पार्टी हो। हाँ, तो लेकिन बीजेपी की छवि साफ है, बीजेपी ऐसी नहीं करती, ऐसा नहीं करती है। हाँ, लेकिन तो साफ तौर से जाहिर हो रहा है, इनका बेटा भी मैंने बीबीसी कौन सी है बीसीआई का अध्यक्ष बनाया है, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। और इनके जगह पर बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं, जो अनुभवी हैं, उनको नहीं बनाया गया और इनको बना दिया गया। तो परिवारवाद का एकदम माने 100% शो होता है कि परिवारवाद चल रहा है बीजेपी में भी। अच्छा, तो ये भी तो कहा जाता है ना, मतलब कहा जा रहा है कि इन जिसको पॉलिटिकल का भी नहीं पता है, पॉलिटिक्स का, उसको हाँ ABCD भी नहीं पता है, उसको नेता बनाने के लिए तो अनुभवहीन आदमी है, उसको जो ABCD नहीं जानता पॉलिटिक्स के बारे में, तो उसको नेता कैसे बनाएगा। अब नेता बन भी गया तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए जय शाह को? नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्यों? इसलिए कि इनको अनुभव नहीं है, दूसरे के इशारे पे चलेंगे, और जो दूसरे के इशारे पे चलता है वो अपना वजूद नहीं बना पाता। तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ऐसे परिवारवाद नहीं कर रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी में भी परिवारवाद है, क्योंकि साफ तौर पे ये पोस्टर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, देश की जनता करे पुकार, जय शाह जी राजनीति को करे स्वीकार। यानी कि अमित शाह के बेटे को पॉलिटिक्स में आने के लिए कहा जा रहा है, और इसको लेके चर्चाएं तेज हो गई हैं, राजनीति भी गर्म हो गई है, क्योंकि लगातार बीजेपी दूसरे पार्टियों पे कटाक्ष करती है, पलटवार करती है कि बाकी जो पार्टी है वो परिवारवाद करती है। तो इस पे सवाल ये है कि बीजेपी फिर क्या कर रही है। इससे हमने जनता की राय भी जानने की कोशिश की। बहरहाल इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।